तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शाओलिन ने दो लोगों पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसके फ़ौरन बाद उसकी सोल उसी जगह गई जहां मास्टर जाओलो को कैद किया गया था। जहां मास्टर जाओलो की हालत को देखकर शाओलिन बहुत उदास होता है, लेकिन वो कहते हैं कि एज अ टीचर मैं बहुत प्राउड हूँ क्योंकि तुमने काफ़ी जंगेज में दो लोगों पर ब्रेक थ्रू किया है। चिंतियान नाम का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन आ जाता है जो कि शाओलिन के उस सोल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन शाओलिन फिर से आके कहता है मैं बहुत जल्द आऊँगा और अपने टीचर को तुम्हारे यहाँ से छुड़वा लूँगा और उन्होंने जितना भी सफ़र किया है उससे दुगना तुम लोगों को सफ़र करना होगा। जिसके बाद शाओलिन एल्डर जिनशी की बॉडी से फायर पोइजन को निकालने लगता है, जिस दौरान एल्डर जिनशी कहते हैं कि अब से हम पूरी ज़िंदगी के लिए दोस्त रहेंगे, तुम चाहे तो कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे ले सकते हो। तो शाओलिन उनसे गूकलैंड के बारे में पूछता है, जहाँ गूकलैंड के बारे में सुनकर एल्डर जिनगू के पसीने छूट जाते हैं और वो शाओलिन को बताते हैं कि गूकलैंड एंशिएंट क्लैंस में से एक है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि पेल टावर, सोल होल और सभी पवेलियन मिलके इनसे लड़ने का नहीं सोच सकते और लेजेंड के हिसाब से उनके पास दो दी ब्लड लाइन होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में एल्डर जिनगू शाओलिन को बता रहे होते हैं कि जब भी कोई पर्सन दो दी पे ब्रेक थ्रू करता है तो उसके डिसेंडेंट और फैमिली मेंबर्स में दो दी ब्लड लाइन आ जाती है, जिससे कि वो बहुत तेजी से कल्टीवेट कर सकते हैं और बहुत पावरफुल भी हो सकते हैं। और अगर वो लकी रहे तो उन्हें दो दी की कुछ टेक्निक्स या एबिलिटीज भी मिल सकती हैं। इस पूरे दो के कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा कम फोर्सेज ही हैं जो एंशिएंट क्लैन से लड़ सकती हैं। ये सब सुनकर शाओलिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इसीलिए शूनर ने मुझे उसे ढूंढने से पहले दो जोंग पे प्रमोट होने के लिए कहा था। शाओलिन काफ़ी गहरी सोच में था, तो एल्डर जिनगू शाओलिन को होश में लाते हैं और पूछते हैं क्या जिनशी की ऐसी हालत होना नॉर्मल है। क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से एल्डर जिनशी की हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो शाओलिन जल्दी से अपने फायर के टेम्परेचर को लो करता है और कहता है कि ऐसा होना नॉर्मल है। शाओलिन एल्डर जिनगू से एंशिएंट क्लैंस की लोकेशन के बारे में पूछता है, तो एल्डर जिनगू बताते हैं कि ज़्यादातर एंशिएंट क्लैंस सेंट्रल प्लेन्स के ईस्टर्न साइड में है, लेकिन उनके ज़्यादातर मेंबर्स एंशिएंट रेलम्स में रहते हैं और एंशिएंट रेलम्स की लोकेशन मुझे भी नहीं मालूम। एंशिएंट रेलम्स का सुनकर शाओलिन हैरान हो जाता है, तो एल्डर जिनगू बताते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग दोशंग स्पेस को टियर करके एक इंडिपेंडेंट स्पेस को ओपन करता है जिसमें वो रह सकते हैं और इसकी ताकत हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा है। और क्योंकि एंशिएंट क्लैंस कई हजारों सालों से हैं, तो कई सारे दोशंग हैं उनके पास, जिसकी वजह से उनके सीक्रेट रेलम का साइज बहुत बड़ा है। शाओलिन डिसाइड करता है कि टीचर को रेस्क्यू करने के बाद वो शूनर को ढूंढने जाएगा, जिसकी थोड़ी देर बाद एल्डर जिनशी की बॉडी से सारा फायर पॉइजन खत्म हो जाता है। तो एल्डर जिनशी शाओलिन से पूछते हैं कि तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या हैं। शाओलिन बताता है कि अब मैं फोर्थ पवेलियन कॉन्फ्रेंस में जाने वाला हूँ। एल्डर जिनशी बताते हैं कि वो कॉन्फ्रेंस लाइटनिंग पवेलियन अरेंज करता है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। एल्डर जिनगू बताते हैं कि फंक्विनर ब्लड पूल की वजह से ऑलरेडी दो जोन पे प्रमोट हो गई, इस बार की कॉन्फ्रेंस को मोस्ट लाइकली फंक्विनर ही जीतेगी। शाओलिन कहता है कि मैं अपनी लिमिट्स को जानता हूँ और फिर वहाँ से जाने लगता है, जहाँ शाओलिन कुछ कदम चलने से ही तियानचन माउंटेन के बाहर आ जाता है और शाओलिन कहता है कि सच में दो जोन की स्पीड बहुत ज्यादा है। फिर शाओलिन अपने पास से एक मैप निकालता है जिसमें लाइटनिंग पवेलियन की लोकेशन देखकर तेजी से उसी तरफ जाने लगता है। यहाँ कुछ देर बाद शाओलिन लाइटनिंग पवेलियन के बाहर आ जाता है, जहाँ की विंड एंड लाइटनिंग की एनर्जी को देखकर वो काफी हैरान होता है और कहता है कि इस फोर्थ पवेलियन कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया है। इसके बाद वो अपना भेस बदल कर कॉन्फ्रेंस में जाने लगता है। वहीं आगे उसे वो दोनों एल्डर्स मिलते हैं जिन्हें और शाओलिन ने फंक्विनर के साथ देखा। शाओलिन कहता है कि अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया तो मैं फंगजुनजे से नहीं मिल पाऊंगा। तभी उनमें से एक एल्डर कहता है कि जो भी पर्सन मेरे 5 मूव्स को टैकल कर लेगा वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है, और जो कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहते वो एज अ ऑडियंस स्टोन पाथ से ऊपर जा सकते हैं। शाओलिन सोचता है कि मैं यहाँ कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने आया हूँ, मैं बस मास्टर फंग से मिलने आया हूँ। तो वो स्टोन पाथ से ऊपर जाने लगता है। तभी वो एल्डर शाओलिन को आवाज देते हैं और कहते हैं कि दोस्त, तुम्हारी स्ट्रेंथ इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक है, क्या तुम सच में कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहते? शाओलिन कहता है कि मैं यहाँ कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं आया हूँ, बस किसी को मिलने आया हूँ। ये कहकर शाओलिन आगे चला जाता है। वहीं दूसरी एल्डर उस एल्डर से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। वो एल्डर बताता है कि इस लड़की ने जैसे ही अपना कदम स्टोन पाथ पे रखा तो मेरी फायर एट्रीब्यूट 2 की में कुछ तो हलचल हुई। फिर वो सोच के कहता है कि शायद ये मेरा वहम ही था। वहीं हमें कंपटीशन के एरिया को दिखाते हैं जहाँ शाओलिन ऑडियंस में बैठा होता है। तभी वहाँ पर लाइटनिंग पवेलियन के लोग आते हैं और वहाँ पर फेथियन भी होता है, जिसे देखकर शाओलिन हैरान हो जाता है।
तभी वहाँ पर वेनरेबल लई ग्रैंड एंट्री लेते हैं, जिनके आने से ही एक पावर रिलीज होती है जिससे ऑडियंस में बैठे हुए लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। वेनरेबल लई को देखकर शाओयान कहता है कि तो ये लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर है। शाओयान कहता है कि ये उतने ही टेरिफाइंग है जैसे कि रूमर्स में सुना था। तभी वहाँ पर 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन के मास्टर जियान जुनजे भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लई जुनजे कहते हैं कि तुम इस बार काफी जल्दी आ गए हो, लेकिन जियान जुनजे उसे इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ जेलो स्प्रिंग वैली के लीडर क्वान जुनजे भी आ जाते हैं, जो कि आते ही कहते हैं कि जियान जुनजे का टेम्पर पहले जैसा बुरा ही है और लगता है तुम्हें अब भी सालों पुराने मैच की नाराजगी है। जियान जुनजे कहते हैं कि तब मैं बस एक बाल बराबर गैप से ही लई जुनजे से हारा था, न कि उन लोगों जैसे जो कि फंग जुनजे से बस 100 राउंड ही लड़ पाए। यहाँ वेनरेबल जियान वेनरेबल क्वान को इनडायरेक्टली ताना मार रहे थे। अभी वहाँ मास्टर फंग आने लगते हैं। लई जुनजे कहते हैं कि मास्टर फंग हम सब में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी आखिर में ही यहाँ आते हैं। तभी वहाँ एक अलग सी पावर फैल जाती है जिससे सभी हैरान होते हैं और मास्टर फंग वहाँ एंट्री लेते हैं, जिनके साथ मु क्वीन मान भी आई होती है। मास्टर फंग को देखकर शाओयान काफी हैरान होता है और कहता है कि अगर फंग जुनजे वैसे ही पर्सन हुए जैसे कि टीचर ने बताया था, तो टीचर को रेस्क्यू करने में ये मेरी सबसे बड़ी हेल्प होंगी। वहीं चारों वेनरेबल्स अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और लई जुनजे अनाउंस करते हैं कि अब 4 पवेलियन कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होगी। फिर वो कंपटीशन के रूल्स को बताते हैं, जिसमें कोई भी अरीना में आके कंपटीशन को खराब नहीं करेगा और जो कोई भी पार्टिसिपेंट हार मान जाएगा उस पर कोई भी अटैक नहीं करेगा। इसके बाद वो सभी कॉम्पिटिटर्स को अरीना में आने का कहते हैं। ये तीनों पवेलियन के लोग और बाकी कॉम्पिटिटर अरीना में आ जाते हैं और लाइटनिंग पवेलियन के लोगों को ना आया देखकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। तभी फंग क्वीनर अपनी कलरफुल क्रेन की मदद से ग्रैंड एंट्री करती है, जिसके बाद लई जुनजे कंपटीशन को शुरू कर देते हैं। सभी कॉम्पिटिटर्स को चीयर करने लगती हैं। वहीं कुछ लोग हवा में लड़ने लगते हैं तो काफी सारे लोग ग्राउंड में ही लड़ रहे थे, जिनमें से काफी सारे लोग तो आपस में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग एक दूसरे के साथ टीम बनाकर लड़ने लगते हैं। वहीं फंग क्वीनर तांगजिंग, वांगचन और मु क्वीन मान काफी आसानी से लोगों को हराने लगते हैं। वहीं ऑडियंस में लाइटनिंग पवेलियन के लोग कहते हैं कि ये कंपटीशन लाइटनिंग पवेलियन ही जीतेगा, लेकिन 10,000 स्वॉर्ड के लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमारा पवेलियन जीतेगा। तभी लाइटनिंग पवेलियन का एक पर्सन हवा में लड़ रहा था, जिस पर वांगचन का एक साथी अटैक करता है। वांगचन उस पर पीछे से अटैक करके उसे हरा देता है। वांगचन का कुछ साथी फंग क्वीनर पे अटैक करते हैं, जिसे फंग क्वीनर काफी आसानी से हरा देती है। अभी वांगचन कहता है कि मैं फंग क्वीनर की स्ट्रेंथ नहीं देख पा रहा हूँ। वहीं मास्टर फंग लई जुनजे को कांग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि इस बार के कंपटीशन को जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस फंग क्वीनर के हैं। लई जुनजे हंसते हुए कहते हैं कि आपकी डिसाइबल भी कुछ कम नहीं है, अगर वो हेवन फिनिक्स ब्लड लाइन का इस्तेमाल करे तो उसके जीतने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई हैं। शाओयान कहता है कि सेंट्रल प्लेन सच में कमाल का है, 4 पवेलियन कॉन्फ्रेंस ने ही इतने सारे दोहुआंग को अट्रैक्ट किया है। तभी शाओयान को वहाँ लिनजान दिखता है, जो कि उसका पुराना दोस्त है, जिसे देखकर शाओयान कहता है कि इतने सालों बाद लिनजान ने भी दोहुआंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। वांगचन के साथ ही लिनजान पे अटैक करते हैं, जिसे देखकर शाओयान समझ जाता है कि ये लोग जानबूझकर लिनजान का ध्यान बटा रहे हैं। तभी वांगचन पीछे से लिनजान पे अटैक करता है और उसे घायल कर देता है। लिनजान अपनी हार मान लेता है, लेकिन वांगचन नहीं मानता और फिर से उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। तो शाओयान वहाँ खड़े गार्ड्स को देखने लगता है कि वो कुछ करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं करते। तभी वांगचन अपना वेपन लिनजान के गर्दन पे रख लेता है और लिनजान सोचता है कि क्या मैं सच में यहाँ मरने वाला हूँ। तभी शाओयान बहुत तेजी से लिनजान को बचा लेता है और लिनजान से कहता है कि तुम यहाँ क्यों लड़ रहे हो, जिसकी बात को लिनजान पहचान जाता है, लेकिन शाओयान उसे चुप करा देता है। तभी वहाँ के गार्ड शाओयान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। शाओयान वांगचन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसने कंपटीशन के रूल्स को तोड़ा है, इसके ओपोनेंट ने ऑलरेडी हार मान ली थी, लेकिन फिर भी इसने उसकी जान लेने की कोशिश की। वांगचन एरोगेंटली कहता है कि ये तो एक ट्रैश है जो कि लकीली यहाँ पर आया है, अगर मैं इसे मार भी दूं तो क्या। शाओयान कहता है तो हुआंग पवेलियन के लोग ऐसे हैं, तुम भी अब तक इसीलिए जिंदा हो क्योंकि तुम लोगों पर छुपकर हमला कर रहे थे, इसमें एरोगेंट होने की क्या बात। शाओयान की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वांगचन से कहते हैं तुम्हारे जैसे जूनियर की कोई औकात नहीं कि तुम हमारे पवेलियन पे कोई कमेंट करो। शाओयान कहता है कि मेरे दोस्त ने ऑलरेडी हार मान ली थी, लेकिन फिर भी इसने उसकी जान लेने की कोशिश की, इसने कंपटीशन के रूल्स को तोड़ा है। वांगचन लई जुनजे से कहते हैं कि आप इस माइनर प्रॉब्लम को सॉल्व करो। लई जुनजे बाकी दोनों मास्टर से कहते हैं कि आप दोनों इस बारे में क्या सोचते हैं। जियान जुनजे कहते हैं कंपटीशन के रूल्स के हिसाब से इस पर 50 लाइटनिंग स्ट्राइक्स करके इसे यहाँ से निकाल दिया जाए।
लेकिन मास्टर फंग कहते हैं कि इस लड़के ने कुछ भी गलत नहीं किया है। जानजुन जो कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हो, क्यों ना हम इस लड़के और इसके दोस्त को अरीना से जाने दें, फिर कंपटीशन को चालू रखें। वही क्वान जुनजा खड़े होते हैं और शाओयान से कहते हैं क्योंकि तुम्हें मेरे पवेलियन के लोगों के वर्क करने के तरीके से तकलीफ है, तो क्यों ना तुम मेरे डिसाइबल वांग चैन से फाइट करो, और अगर तुम जीत गए तो तुम अपने दोस्त के साथ जा सकते हो। लिन जियान शाओयान को रोकता है, लेकिन शाओयान फाइट के लिए हाँ कर देता है।